नमस्कार, मैं हूं आमिर बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। बाबा बाजार थाना क्षेत्र के उमापुर गांव के जंगल में जंगल फल खाने से 9 बच्चों समेत 12 लोग बीमार हो गए, जिन्हें नजदीकी सीएचसी में पहुंचाया गया, लेकिन हालत गंभीर होने पर सभी को जिला चिकित्सालय भेजा गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। दरअसल उमापुर गांव के जंगल में रविवार की शाम कुछ लोग गोमती नदी किनारे बकरी चरा रहे थे। इसी दौरान मौजूद बच्चों की नजर जंगली फल पर पड़ी। इसके बाद बच्चे फल तोड़कर खाने लगे। सभी लोगों को उल्टी और पेट दर्द की शिकायत होने लगी। रात 9 बजे के करीब सभी को सीएचसी सुनबा ले जाया गया, जहां हालत बिगड़ने पर उन्हें जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। राम निवासी निर्मऊ घाट से हैं। उमापुर बाबा बाजार थाना जिला अयोध्या। बच्चों ने खेत में गए थे, वहाँ फुहर का पौधा लगा था। एक बच्चे ने निकाला उसमें से, एक ने दूसरे को दिया, दूसरे ने तीसरे को दिया। देखते देखते रात को 8 बज गए तो कामाख्या भवन सुनबा हमने इनको अस्पताल में लेकर पहुँचा। वहाँ से एक एक सुई लगाया, वहाँ से रेफर हमको सीधा जिला अस्पताल कर दिया। यहाँ कल मैंने 12 बजे आया। 12 बजे आने के बाद में दवा हुआ, इलाज हुआ, सब चीज़ हुआ। सुबह भी दवा हुई, सब कुछ ठीक है। अब घर जाने के लिए बच्चे परेशान हैं। अब इसीलिए अभी रिपोर्ट मिल नहीं पाई थी, इसीलिए आगे अभी कोई दवा किसमें कोई दवा नहीं पड़ी हुई है। हाँ, वो जंगली है। हाँ। 14 कोसी परिक्रमा मार्ग चौड़ीकरण की जद में आ रहे जमथरा घाट मीरन घाट के सैकड़ों पीड़ित परिवार के लोगों ने निषाद समाज के अध्यक्ष संतोष निषाद के नेतृत्व में एसडीएम सदर विकास धर दुबे से मुलाकात की और अपनी समस्याओं से उनको अवगत कराया। निषाद समाज के अध्यक्ष संतोष निषाद ने कहा कि 14 कोसी परिक्रमा मार्ग चौड़ीकरण में निषाद समाज के सैकड़ों परिवार प्रभावित हो रहे हैं। आज उनकी समस्याओं को लेकर एसडीएम साहब से मुलाकात की गई, जिससे पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा और उनको विस्थापित कर प्रधानमंत्री आवास दिलाया जा सके, जिससे यह सभी अपने परिवार के साथ सामान्य जीवन जी सकें। इसी समस्या को लेकर बीती शाम नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता से भी मुलाकात की गई थी। उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि सीएम योगी से मिलकर इन सभी की समस्याओं को दूर कराया जाएगा। उनका कहना था कि एसडीएम ने भी आश्वासन दिया है कि उनके साथ न्याय होगा। को लेके मैंने जैसा कि कल माननीय विधायक जी जमथरा घाट और हमारे गुप्तार घाट मीरन घाट के लोगों को बुला करके मीटिंग किया था, उसी के संदर्भ में जो है एसडीएम साहब से बात करके अपनी समस्या को लिए जो हो रहे हमारे निषाद समाज के लोग जो चौड़ीकरण में प्रभावित हो रहे थे, उसको मुआवजा नहीं मिला था, उस संबंध में जो है एसडीएम साहब ने संबंधित जो है निर्माण इकाई पीडब्ल्यूडी को निर्देशित किया है। तत्काल जो है उन्होंने कहा है कि सर्वे कराकर इनका मुआवजा क्लियर कराया जाए। इसी संदर्भ में हम लोग एसडीएम साहब से मिले थे। क्या कुछ आश्वासन मिला है? आश्वासन तुरंत एसडीएम साहब ने तीव्रता से कार्रवाई करते हुए उन्होंने फ़ोन कर दिया है संबंधित विभाग को, पीडब्ल्यूडी को, और निश्चित है अभी वो लोग जा रहे हैं साइट पर, उसका जो उचित मुआवजा होगा। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों को लेकर सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष और प्रदेश के मंत्री ओपी राजभर आज अयोध्या पहुंचे। सर्किट हाउस में उनका भाजपा के कार्यकर्ताओं ने अंग वस्त्र देकर स्वागत किया। मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर के उन्होंने कहा कि उपचुनाव जनता भी जानती है और विपक्ष भी जानता है। 80% जनता सत्ता पक्ष के प्रत्याशी को वोट देती है। जनता सत्ता पक्ष के साथ खड़ी रहती है। विपक्ष भी जानता है कि उपचुनाव में ज्यादा सीटें सत्ता पक्ष ही जीतती हैं। इसका उदाहरण है कि प्रदेश में हुए चुनाव में 9 में से 7 सीटें सत्ता पक्ष ने ही जीती। उपचुनाव है और मिल्कीपुर में जनसभा करने के उद्देश्य से हम लोग आए हुए हैं। उद्देश्य तो वही है। अगर मिल्कीपुर उपचुनाव की बात करें तो किस तरीके से तैयारियां हैं, और क्या अगर बात करें तो विपक्ष भी लगातार कह रहा है कि हम चुनाव जीत रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, बाई इलेक्शन जनता भी जानती है, विपक्ष भी जानते हैं कि जनता सत्ता पक्ष के प्रत्याशी को वोट देती है। इस नाते देती है कि विपक्ष अगर जीतेगा तो वो 2 साल रोना रोएगा कि हमारी सरकार नहीं है तो हम क्या करें। इस नाते जनता सत्ता पक्ष के साथ खड़ी रहती है। विपक्ष भी जानता है कि बाई इलेक्शन ज़्यादा सीटें
सत्ता पक्ष जीतता है, जिसका उदाहरण अभी आपने देखा कि 9 सीटों का चुनाव था, तो यही समाजवादी पार्टी के नेता भोपू लेके चिल्ला रहे। गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग को लेकर वाम दलों के देशव्यापी आह्वान पर सोमवार को जिला मुख्यालय सदर तहसील पर जोरदार प्रदर्शन करते हुए वाम दलों के नेताओं ने गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग की। धरने की अध्यक्षता भाकपा के पूर्व जिला सचिव राम तीर्थ पाठक, भाकपा माले राज्य कमेटी सदस्य राम भरोस तथा संयोजक संयुक्त किसान मोर्चा मयाराम वर्मा के 3 सदस्यीय मंडल अध्यक्ष तथा संचालन भाकपा जिला प्रभारी अतीक अहमद ने किया। धरने को संबोधित करते हुए महासचिव अशोक तिवारी ने कहा कि अमित शाह की टिप्पणी संविधान और बाबा साहब के प्रति भाजपा और आरएसएस की घृणा का प्रदर्शन है। वाम दलों के राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के खिलाफ जो अमित शाह ने संसद में वक्तव्य दिया था, उसके विरोध में आज हम लोग का प्रदर्शन था। ज्ञापन महामहिम राजपथ गमलों ने ज्ञापन भेजा है और बाबा साहब अमित शाह द्वारा जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा जो निर्मित संविधान है, उसी के बल पर आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, अमित शाह गृह मंत्री हैं। लेकिन लगातार ये बाबा साहब पर और संविधान पर लगातार ये सरकार हमले करते चली आ रही है और लोकतंत्र का इन्होंने पूरी तरीके से मजाक उड़ा दिया है। लोकतंत्र को एकदम हाईजैक कर लिया है और जगह जगह पर जब भी होता है संविधान की किताब तो ये माथे से लगाते हैं मोदी जी, लेकिन संविधान में जो लिखा है उसको करते कुछ नहीं है, उसको केवल एक किताब के रूप में मानते हैं और किताब के रूप मान के संविधान की अवहेलना करते हैं, संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं। उसी अखिल भारतीय क्षत्रिय कल्याण परिषद अयोध्या की तारुण ब्लॉक इकाई का वार्षिक सम्मेलन श्री लाल शाह दादा सरोवर स्थल कोरो राघोपुर तारुण पर संपन्न हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में क्षत्रिय बिरादरी का जमावड़ा हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कल्याण परिषद के राष्ट्रीय सचिव संगठन इंजीनियर आरपी सिंह तथा विशिष्ट अतिथियों में प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश कुमार सिंह, प्रदेश सचिव सूर्यभान सिंह, जिलाध्यक्ष अमरीश सिंह, महिला जिलाध्यक्ष प्रसून लता सिंह, जिला उपाध्यक्ष शिवमोहन सिंह आदि मौजूद रहे। इस मौके पर प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश सिंह ने कहा कि उनके संगठन द्वारा जन जागरण अभियान और कुछ आजीवन सदस्य बनाए गए हैं। सभी क्षत्रियों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें तारुण ब्लॉक के सैकड़ों की संख्या में क्षत्रिय बंधु आजीवन सदस्य बने हैं। सम्मेलन में समाज को फिजूल खर्च को रोकना, बेटी की शादी में बढ़ चढ़कर खर्च करके अपने को कमजोर बनाना, इससे बचने की नसीहत दी गई है। गरीब बेटियों की शादी में मदद करना, शिक्षा से जो हमारे निर्बल परिवार के बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं उनकी मदद करना, इसके लिए संगठन हमेशा सहयोग की भावना रखता है। क्षत्रिय कल्याण परिषद द्वारा पूरे जिले में ब्लॉक में एक वार्षिक सम्मेलन होता है, जिसमें तारुण ब्लॉक के कोरो राघोपुर लाल शाह बाबा के स्थान पर आयोजित कार्यक्रम किया गया। इसको करने का हमारे संगठन द्वारा जन जागरण अभियान और कुछ आजीवन सदस्य बने हैं, इसको बनाया जा रहा है और सभी क्षत्रियों को जागरूक करने का अभियान छेड़ा गया है, जिसमें कुछ क्षत्रिय बंधु हमारे तारुण ब्लॉक के करीब सैकड़ों की संख्या में आजीवन सदस्य बने हैं। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि इंजीनियर आरपी सिंह, जो प्रदेश राष्ट्रीय सचिव हैं उस संगठन के, वो आए थे। उन्हीं के साथ हमारे जिला के जिला अध्यक्ष भाई अम्बरीश। उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना अयोध्या पहुंची, रामलला का दर्शन पूजन किया। उसके बाद सेठ M.R. जयपुरिया स्कूल के एनुअल डे कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान सतीश महाना ने कुंभ को लेकर कहा कि महाकुंभ धरती में एकत्रीकरण का महायज्ञ है, जहां समरसता, संस्कार, त्याग और तपस्या का संगम होगा। 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। सरकार की तरफ से तैयारियां पूरी हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा का ध्यान रखा जा रहा है। सीएम योगी खुद महाकुंभ की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि 144 वर्षों बाद कुंभ का योग है। देश और दुनिया को आमंत्रण दिया जा रहा है। कुंभ न पक्ष का है न विपक्ष का,
कुंभ देश की आस्था का प्रतीक। देखिए, महाकुंभ इस धरती का सबसे बड़ा एकत्रीकरण का एक महायज्ञ भी है, जहाँ पर समरसता है, जहाँ पर संस्कृति है, जहाँ पर संस्कार है, जहाँ पर त्याग है, जहाँ पर तपस्या है। महाकुंभ इतनी बड़ी गैदरिंग का लगभग हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लगभग 40 करोड़ लोग, इसका मतलब है इस देश में रहने वाले हर 4 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति वहाँ पर आने की उम्मीद है। उसकी सारी व्यवस्थाएं पूरी तरीके से कर ली गई हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, चाहे वो यातायात से संबंधित हो, हवाई जहाज से संबंधित हो, ट्रेनों से संबंधित हो, और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हर दूसरे दिन उसकी मॉनिटरिंग स्वयं की जा रही है। वहाँ पर आए हुए श्रद्धालुओं को पूरी तरीके से उनकी सुविधा का ध्यान रखा जा रहा है और उनके गंगा स्नान। श्री राम जन्मभूमि सेवा समिति के द्वारा 2 जनवरी तक श्री राम जन्मभूमि मंदिर के गर्भगृह में भगवान श्री राम लला का 76वां प्राकोत्सव महोत्सव मनाया जाएगा। यह जानकारी आज समिति के अध्यक्ष महंत डॉक्टर रामविलास वेदांती और सभापति महंत धर्मदास ने पत्रकार वार्ता के दौरान दी। 50 में हमारे पूज्य गुरुदेव श्री अभिराम दास जी महाराज ने द्वितीया बटा तृतीया पौष शुक्ल की द्वितीया बटा तृतीया की रात्रि को, जिसको आजकल अंग्रेजी तिथि के अनुसार 22 बटा 23 दिसंबर की रात्रि को मानते हैं, भगवान राम लला का प्राकट्य राम जन्मभूमि पर हुआ। और जब घड़ी घंट बजने लगा, आरती होने लगी, तब मुस्लिम कांस्टेबल जो था ड्यूटी में, उसको पता चला कि राम लला का प्राकट्य हो गया है। तब से यह उत्सव मनाया जा रहा है और ये 76वां वर्ष है। इसके पहले हमारे जो महात्मा लोग थे, अयोध्या के संत महंत लोग थे, बनाते थे। सोमवार को पहाड़ों से आ रही हवाओं ने शीतलहर का एहसास करा दिया। तापमान अधिकतम 19 डिग्री रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 9 डिग्री रहा। आगामी 24 घंटे में हल्के से मध्यम बादल छाए रहने की मौसम विभाग ने जहां संभावना जताई है, वहीं मौसम विभाग का कहना है कि वर्षा नहीं होगी। शीतलहर का प्रकोप जारी रहेगा और अब धीरे धीरे तापमान में और गिरावट आएगी। अलाव का ही लोग सहारा ले रहे हैं। दिन भर चली हवाओं ने लोगों को सिहरन पैदा करने के लिए मजबूर किया।